हरे कृष्ण फ्रेंड्स, आज मैं आपको कार्तिक मास की भीष्म पंचक कथा का वर्णन करने जा रही हूँ, जो कि इस प्रकार है। एक समय राजा परीक्षित ने महात्मा व्यास जी से पूछा, हे भगवान, हमें कार्तिक मास की कथा आपने सुनाई और उससे भी एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक इन 5 दिनों को भीष्म पंचक के नाम से क्यों जाना जाता है। इस संबंध में हम जानना चाहते हैं और इन 5 दिनों के व्रत करने वाले को क्या लाभ होता है। महात्मा व्यास जी ने कहा, हे परीक्षित सुनो, कुछ समय पहले काशीपुरी में बहुत ही निर्धन सोमेश्वर नामक एक ब्राह्मण था। उसका शरीर बहुत ही कमजोर था, परंतु वह भगवान विष्णु का भक्त था। कार्तिक मास में वह रोज गंगा स्नान करता और भगवान विष्णु का पूजन करता। एक दिन वह शरीर से पीड़ित हुए गंगा स्नान करने गया, पर उससे घाटों की सीढ़ियों उतरी नहीं जाती थी। किसी तरह वह उतरकर गंगा जी तक पहुंच ही गया था। गंगा पर स्नान नहीं कर सका और वहीं बैठकर संध्योपासना करने लगा। वहीं पर वृद्ध ब्राह्मण के रूप में भगवान अपने भक्त पर कृपा करने के लिए बैठे हुए थे। भगवान ने ब्राह्मण को बड़े कष्ट में देख करके पूछा, हे ब्राह्मण, तुम्हारी स्थिति तो स्नान करने वाली नहीं है, फिर भी तुम ऐसी अवस्था में स्नान के लिए आए हो। कहो, क्या चाहते हो। ऐसे वचन सुनकर वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, हे भगवान, मैं बहुत गरीब ब्राह्मण हूँ, इसी से लोगों में अपमानित हूँ और तकलीफ पाता हूँ। इसी कारण मैं हमेशा परेशान रहता हूँ। यदि आप कोई उपाय बता सकते हो तो मैं आपकी अपने ऊपर दया समझूंगा। ब्राह्मण के ऐसे वचन को सुनकर भगवान रूप ब्राह्मण ने कहा, हे ब्राह्मण सुनो, यह कार्तिक का महीना चल रहा है। इसमें शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक जो यह 5 दिन हैं, इनको भीष्म पंचक के नाम से भी पुकारा जाता है। 5 दिनों में तुम गंगा के पुत्र महात्मा भीष्म को जलदान दो और गंध अक्षत पुष्प से उनका पूजन करो और भगवान विष्णु की पूजा तुलसी पुष्प आदि से करो। इससे तुम्हारा सब कष्ट दूर हो जाएगा और तुम अंत में विष्णु लोक में निवास करोगे। हे ब्राह्मण, महाभारत की लड़ाई में जब महात्मा भीष्म शरशैया पर सोए हुए थे, उस वक्त अपने प्रिय अर्जुन को उन्होंने सब प्रकार का राजधर्म, व्यवहार, धर्म, ज्ञान, धर्म कहा था। उस समय अर्जुन के सखा कृष्ण वहीं पर थे। जब भीष्म ने कृष्ण से कहा कि हे पितामह, जो मनुष्य कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक तुम्हारे नाम से जल देगा और उसकी पूजा करेगा, वह पूजा में मैं स्वीकार करूँगा और उसके सब कष्ट दूर करूँगा। अतः हे ब्राह्मण, तू इस भीष्म पंचक में महात्मा भीष्म का पूजन कर। इसके करने से सब कष्ट दूर हो जाएंगे। इसके बाद ब्राह्मण ने भीष्म पंचक का व्रत किया और सब सुखों को प्राप्त करता हुआ अंत में विष्णु लोक में गया। इसलिए कार्तिक मास में महात्मा भीष्म का व्रत करना चाहिए। इससे सर्व आनंद होगा और अनंत में मोक्ष प्राप्त होगी। हरे कृष्णा फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा विष्णु पंचक नाम कथा समाप्त होती है। अगर आप इसे लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ कीजिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। हरे कृष्ण।